हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन संसार में सभी जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण में शब्दों को दो वर्णों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष। इसमें सजीव और निर्जीव सभी सम्मिलित हैं। व्याकरण में नर अथवा मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है। लिंग का अर्थ होता है पहचान। किसी शब्द के जिस रूप से उसकी जाति नर मादा आदि का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लड़का पौधों में पानी दे रहा है और दूसरे चित्र में लड़की फूल तोड़ रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में लड़का शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि लड़की शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। आइए लिंग की परिभाषा जानें। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहलाता है। चलिए लिंग के भेद जान लेते हैं। आप लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमारे सामने तीन चित्र दिए गए हैं। इसमें पहला चित्र है लड़का और दूसरे में पेड़ का चित्र है और तीसरे में मोर का चित्र है। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अब इसमें भी हमारे सामने तीन चित्र हैं। पहले चित्र में है लड़की का और दूसरे में लोमड़ी का, तीसरे में मोरनी का। तो ये सभी संज्ञाएं चाहे वे सजीव हो या निर्जीव हो पुल्लिंग कहलाती हैं या स्त्रीलिंग। आइए लिंग की पहचान जानें। लिंग की पहचान का निर्णय प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। पहला शब्द के आधार पर और दूसरा शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। आइए पुल्लिंग शब्दों की पहचान जानें। पहला है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, क्षेत्र, नेत्र इत्यादि। दूसरा अन अंत वाले संस्कृत के तत्सम शब्द जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन आदि। तीसरा है ज प्रत्यय से बने संज्ञा शब्द जैसे जलज, पंकज, सरोज आदि। और चौथा है आ, ना, आपा, खाना, आव, त्व, पन, अक आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ से बूढ़ा, घड़ा, मोटा, लोटा, भूखा, छाता आदि। आपा से बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा आदि। खाना से दवाखाना, डाक खाना आदि। और आव से चुनाव, लगाव, बहाव आदि। आर से लोहार, सुनार, चित्रकार आदि। और ना से टहलना, सजाना, लिखना आदि। त्व से बंधुत्व, लघुत्व, ममत्व, पुरुषत्व आदि। और अक से लेखक, पालक, चिंतक, सुधारक, चालक आदि। और पन से बना बचपन, लड़कपन, छठपन, बड़प्पन और पागलपन जैसे शब्द। पांचवा है पर्वत, वृक्ष, देश, दिन, महीनों, धातु, अनाज, समय, द्रव्य, ग्रह, रत्न, समुद्र आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ये पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, मई, जून, चैत्र, बैसाख। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे लोहा, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, रांगा, पारा, सीसा। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे धान, चना, मक्का, गेहूं आदि। समय के नाम भी पुल्लिंग, घंटा, मिनट, सेकंड आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे दूध, तेल, घी, डीजल, जल, शरबत, सिरका इत्यादि। और पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, सतपुड़ा, मलय आदि पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे आम, बरगद, नीम, जामुन, शीशम, पीपल, अनार, साल, अशोक आदि। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे भारत, रूस, चीन, जापान आदि। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, मूंगा, पुखराज, मोती आदि। समुद्र के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। शरीर के अंग जैसे सिर, माथा, दांत, पैर, पेट, नाखून, कंघा, टखना, बाल आदि। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु आदि। चलिए जानने योग्य बातें जाने इसमें। जौ, मूर, ज्वार अनाजों के नाम स्त्रीलिंग है। चांदी धातु स्त्रीलिंग है। सारी धातुएं पुल्लिंग होती है लेकिन चांदी एक धातु स्त्रीलिंग होती है। सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं परंतु पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। लीची और इमली वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग है।
सारे वृक्ष पुल्लिंग होते हैं, लीची और इमली स्त्रीलिंग होते हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई महीनों के नाम स्त्रीलिंग है। आइए अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान जानें। इसमें पहली पहचान क्या होती है? नी, री, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि ई से कुर्सी, टोपी, स्याही, मछली, नदी, खिड़की आदि। नी से ओढ़नी, छटनी, मंगनी, करनी आदि। री से मठरी, पारी, गठरी, पटरी आदि। इमा से गरिमा, महिमा, कालिमा, लालिमा आदि। आस से प्यास, खटास, मिठास आदि। और आवट से बनावट, सजावट, रुकावट आदि। आहट से गर्माहट, कड़वाहट, गुर्राहट आदि। और दूसरा है दूसरी इसकी पहचान, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, इ अथवा उ आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आ क्षमा, दया, वंदना, कृपा, याचना, करुणा आदि। इ से रीति, विधि, समिति, शक्ति, अग्नि आदि। उ से वायु, धेनु, धातु, आयु, रेणु आदि। तीसरा है शरीर के कुछ अंग। शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन, पलक, नाक, जीभ आदि ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। चौथा, तिथियों, भाषाओं, लिपियों, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि लिपियों के नाम रोमन, फारसी, देवनागरी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि। तिथियों के नाम पहली तारीख, दूसरी तारीख, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। और भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि। पांचवा है अरबी, फारसी के वे शब्द जिनके अंत में आ, त, श, ह होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आ दवा, दुआ, सजा, हवा आदि। त ताकत, हिमाकत, रिश्वत, दौलत, इज्जत, तबीयत, शराफत आदि। श मालिश, कशिश, नलिश, साजिश, कोशिश आदि। ह निगाह, राह, आह, जगत, सुबह, सुलह आदि। और छठा है इसका नियम, प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सरकार, संसद, सेना, सभा, भीड़, परिषद, टोली, कक्षा आदि। चलिए कुछ ऐसे शब्द जाने जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। वे शब्द हैं खरगोश, चीता, भालू, भेड़िया, कछुआ, गरुड़, तोता, मच्छर आदि नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मादा खरगोश, मादा खटमल। आइए कुछ ऐसे शब्द जाने जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द हैं छिपकली, मैना, कोयल, मकड़ी, मछली, तितली, गिलहरी आदि नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे नर छिपकली, नर गिलहरी, नर तू, कोयल आदि। चलिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जान ले। पहला है अ को आ करके। जैसे चपल, चपला, प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, महोदय, महोदया, आत्मज, आत्मजा, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या। दूसरा नियम है अ या आ को ई करके। जैसे कि कुमार, कुमारी, मोटा, मोटी, सखा, सखी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, देव, देवी, बकरा, बकरी, बच्चा, बच्ची। तीसरा है आ को इया करके। जैसे गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। और चौथा है व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को इन करके। जैसे कि जुलाहा, जुलाहिन, लोहार, लोहारिन, सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, नाइन, नाइन, कुम्हार, कुम्हारिन, नाग, नागिन। और पांचवा है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़कर। जैसे गुरु, गुरुआइन, लाला, ललाइन, हलवाई, हलवाइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन। और छठा है कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर आनी अथवा आणी लगाकर। जैसा है चौधरी, चौधरानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। और सातवां है अक को इका करके। जैसे कि शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, चालक, चालिका, संपादक, संपादिका, परिचायक, परिचायिका, निवेदक, निवेदिका, सेवक, सेविका, पत्र, पत्रिका। और आठवां है कुछ अकारांत शब्दों के अंत में नी लगाकर।
जैसे चोर चोरनी, मजदूर मजदूरनी, ऊँट ऊँटनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी। और 9 आया मान को मति तथा वान को वती करके। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, धैर्यवान धैर्यवती, आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती। और 10वां है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री कर दिया जाता है। जैसे कि नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री। और 11वां है कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न रूप में होते हैं। जैसे कि साधु साध्वी, कवि कवित्री, पति पत्नी, राजा रानी, ससुर सास, वीर वीरांगना, सम्राट सम्राज्ञी, पिता माता, विधुर विधवा, मर्द औरत। तो बच्चों, लिंग पहचानने का एक सरल उपाय है, इसे भी जान लेते हैं। वो क्या है? लिंग पहचानने का सबसे सरल उपाय यह है कि जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसका बहुवचन कर लीजिए। बहुवचन करने पर यदि शब्द के अंत में ऐ या आए की ध्वनि आती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है। यदि ऐ या आए की ध्वनि नहीं आती तो वह शब्द पुल्लिंग है। जैसे कपड़ा कपड़े नहीं आया ना तो पुल्लिंग है। अंगूर अंगूर नहीं आया तो पुल्लिंग है। नदी नदियाँ आया तो आया तो स्त्रीलिंग है। रात रातें आया तो स्त्रीलिंग है। आइए पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। लिंग का अर्थ होता है पहचान। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों लिंग आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।